नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। एसटीएफ और पटना पुलिस ने मिलकर पटना के मोस्ट वांटेड को किया गिरफ्तार, जिसके बाद डीजीपी ने कहा शाबाश। क्या है पूरा मामला, आइए इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, जिस अपराधी मोस्ट वांटेड अपराधी की बात अली असद कर रहे हैं, उसका नाम बिहार में पटना में खौफ का प्रतीक था। उसका नाम है दुर्गेश मिश्रा उर्फ गोलू पंडित। दुर्गेश मिश्रा उर्फ गोलू पंडित कई अपहरणों के लिए, एक इंजीनियर के अपहरण के लिए और बेऊर एरिया में एक कारोबारी को दिन दहाड़े गोली मार देने के लिए कुख्यात रहा है। एक दो नहीं, दर्जनों मामले इस पर दर्ज हैं। दुर्गेश मिश्रा और गोलू पंडित, पटना के मोस्ट वांटेड अपराधी दुर्गेश मिश्रा और गोलू पंडित को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसकी गिरफ्तारी ऐसे हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि उसके आसपास रहने वाले लोग, जिससे वो रोज मिलता था, आते जाते दुआ सलाम हाय हेलो नमस्कार होता था, उसको पता भी नहीं चल पाता था कि यही दुर्गेश पंडित है। दुर्गेश पंडित, गोलू पंडित, दुर्गेश मिश्रा और न जाने इसके कितने नाम थे। ये दुर्गेश मिश्रा, गोलू पंडित पुलिस के लिए सिरदर्द था बहुत बड़ा। इसे पटना के राजेंद्र नगर स्थित लोहानीपुर के एक किराए के मकान से पकड़ा गया है। बुद्धा कॉलोनी के चक्राम इलाके का रहने वाला गोलू पंडित दुर्गेश मिश्रा 2014 से फरार था। आज से नहीं, 2014 से यह फरार था। पुलिस इसे ढूंढ रही थी 11 साल से। कितने अपराधी का एनकाउंटर हो गया, कितने अपराधी जेल चले गए, लेकिन गोलू पंडित दुर्गेश मिश्रा को पुलिस कभी नहीं पकड़ पाई। पुलिस को यह समझ में नहीं आता था कि यह गोलू पंडित को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये गया तो कहां गया। और ये 12 साल से अपना ठिकाना बदलकर पटना में ही रह रहा था, पुलिस की नाक के नीचे पटना में ही रह रहा था। कोई कहता था कि ये विदेश भाग गया, कोई कहता था नेपाल भाग गया, कोई कहता था मुंबई भाग गया। ये तो पटना में ही पुलिस की नाक के नीचे रहता था। इसको राजेंद्र नगर के लोहानीपुर में एक किराए का घर लेकर रहता था। और जिस मकान में रहता था, उस मकान में रहने वाले दूसरे किराएदार, आस पड़ोस के लोगों, आते जाते जिन लोगों, किसी को यह पता नहीं था कि ये इतना बड़ा खूंखार मोस्ट वांटेड अपराधी यहाँ रहता है। एसटीएफ को 30 नवंबर रविवार को गोलू पंडित के लोहानीपुर में होने की सूचना मिली। उसके बाद एसटीएफ ने जाल बिछाया और लोहानीपुर में घेराबंदी शुरू की और उसे पकड़ लिया। लेकिन जब पकड़ लिया तो वहां भी मामला फंस गया, क्योंकि इसने तो अपना पूरा हुलिया ही बदल रखा था। गोलू पंडित क्लीन शेव के लिए जाना जाता था। इसने तो दाढ़ी मूछे बढ़ा रखी थी, बाबा बन गया था, कोई पकड़ न पाए। लेकिन पुलिस को चकमा देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता जानकारी थी तो एसटीएफ को चकमा नहीं दे पाया। और ये जो है, इस आसपास के लोगों ने कहा कि हमें तो कभी जानकारी भी नहीं थी कि इतना खूंखार अपराधी। यार, उसने गलत नाम देकर कमरा किराए पर लिया था और बहुत कम लोगों से मिलता जुलता था और कम ही बाहर निकलता था। अगर पुलिस के रिकॉर्ड में गोलू पंडित दुर्गेश मिश्रा के ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों की बात करें तो हत्या, रंगदारी, लूट, आर्म्स एक्ट, अपहरण के न जाने कितने मामले गोलू पंडित पर दर्ज हैं। 2014 में इसने एक बड़े वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद से फरार चल रहा था। 2020 में पटना के बेऊर इलाके में इसने एक प्रॉपर्टी डीलर की कार्बाइन से गोलियों से छलनी करके हत्या कर दी। और दानापुर के रूपसपुर, गोपालपुर और कोतवाली इलाके में इंजीनियर का अपहरण कर लिया। एसटीएफ ने दुर्गेश मिश्रा को गिरफ्तार किया और उसके बाद कोतवाली थाना को सौंप दिया है। पिछले 6 घंटों से उससे दुर्गेश मिश्रा से पूछताछ चल रही है
और उससे इन 10 सालों में कितनी जो आपराधिक गतिविधियां हुई हैं उससे उसके तार, क्योंकि वो बैठा नहीं था, वो लगातार आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, तो पुलिस अब उससे उगलवा रही है कि उसने पिछले 10-11 सालों में और क्या क्या किया है। पुलिस उसके नेटवर्क के अन्य लोगों की पहचान के लिए भी टीमें गठित कर रही है पुलिस, और एसटीएफ अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी को बड़ी उपलब्धि माना है और डीजीपी ने एसटीएफ और पुलिस को शाबाश कहा है। और गोलू पंडित की जो गिरफ्तारी है इससे पुलिस के हाथ भर भर के सुराग लग सकता है और बड़ी संख्या में अपराधियों की अब गोलू पंडित की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारी हो सकती है। अब पुलिस इसे रिमांड पर लेगी और रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी, और रिमांड पर जब पुलिस लेती है तो पुलिस अपने हिसाब से उगलवाती है, और जब पुलिस गोलू पंडित को तोड़ेगी और पूछेगी तो वो राज उगलेगा, और जब राज उगलेगा तो बिहार में जो अपराधियों की जो संख्या मनोबल बढ़ रहा है वो जरूर टूटेगा, क्योंकि बड़ी संख्या में अपराधी फिर पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे। जी, तो सुना आपने किस तरह से पटना पुलिस और एसटीएफ मिलकर पटना के मोस्ट वांटेड को 11 सालों से जो फरार था उसको पकड़ लिया है। उसके बाद डीजीपी ने पटना पुलिस और एसटीएफ को शाबाशी दी है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।